हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर से आज आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा नौवीं की सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 10 का। कक्षा नौवीं का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 10 है और ये जो तारीख है 29/7/2021 का वर्कशीट है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है संसद की भूमिका के बारे में। जो संसद है उसका क्या क्या भूमिका है, यानी कि यहाँ पे हमें हमें संसद की चाहिए। यहाँ पे आपका ये टॉपिक्स है आज का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं संसद का भूमिका के बारे में। तो हमारे देश में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि संसद के बारे में पहले बताया गया कि हमारे देश में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पे वह स्थान जहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है, बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। और वहाँ पे चुनाव होगा जब संसद का, यानी कि लोकसभा का चुनाव अभी देखे थे 2019 में हुआ था। अब कब होगा? 2024 में। तो वहाँ से जो व्यक्ति चुनता है उसे संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद के एमपी कहलाते हैं और इन संसदों को मिलाकर सरकार बनाती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा संसद की संख्या जिस पार्टी की होगी वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी, यानी कि वो सरकार में रहेगी। और संसद का कार्य काम कैसे? तो संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद के निम्नलिखित काम होते हैं। अगर जो सांसद का चुनाव हो जाएगा, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है उसके बाद ये काम होता है संसद का। यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। सबसे पहले एक जो सरकार होगी देश में, जैसे अभी क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसमें मोदी सरकार, हम बोल देते मोदी जो है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी हैं जो क्या है प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। यानी कि भारतीय संसद जो है कि भारत संसद के कौन कौन से आएंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिला के भारतीय संसद बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनती है, जो कि अभी हम पहले बताए थे। बहुमत में जो पार्टी आती है उसकी सरकार बनती है, उसी राजनीतिक दल का। कभी कभी बहुमत से कोई भी सरकार, कोई भी बहुमत में नहीं आ पाता, इस कंडीशन में यानी कि इस दशा में गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन मतलब दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार में होगा और सरकार को चला रही होगी। तो संसद में बहुमत दल होते हैं, बता दिए। जो बहुमत में दल होते हैं वो विरोध करने वाले राजनीतिक दल के विपक्षी दल कहते हैं, और जो विरोध करते हैं उसके विपक्षी दल होता है जो बहुमत में का विरोध करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी कि शासन करने वाला दल का मुखिया होता है, हेड होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। ये कोई भी संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ठीक है, और उन्हें देता है, यही चुनता है कौन कौन होगा। ठीक है, अब आगे था सरकार को नियंत्रित रखना। अब संसद जो सरकार को नियंत्रित कैसे रखती है? तो संसद के सत्र के में संसद प्रश्नकाल के माध्यम से, संसद के अंदर जो सांसद के अंदर प्रश्नकाल माध्यम होता है, ये सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। यानी कि संसद जो है प्रश्नकाल में सब जो सरकार जो भी काम वगैरह कर रही है उसकी जानकारी देते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नियंत्रित कार्यपालिका होगी जो काम करने वाली सरकार, यानी कि सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां कमियों के लिए आगाह किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है जिसमें उनकी कमियों के बारे में बताता है कि ये कमी है, इसको सुधार करना चाहिए। तो इस तरह से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद का उसका बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि सरकार सही से काम कर रही है नहीं, तो उस पर क्या करते हैं वो सवाल पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी संसद के लिए। उसके बाद था लोकतंत्र की स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल का भी बहुत भूमिका निभाते हैं। वे सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को कमियों के सामने लाते हैं। यानी कि जो विपक्षी दल होता है वो भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। वो क्या करता है? विपक्ष का काम क्या है कि सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाना। तो उनका ये एक ही काम होता है इस तरह से। तो वो भी बहुत बड़ा, जो सरकार कोई गलती कर रही है, कोई मनमानी कर रही है अपना, तो जनता के सामने वो लाएंगे। तो उनका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष एक महत्वपूर्ण, विपक्ष भी मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी चाहिए। तीसरा था कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है, काम है। संसद से एक संवैधानिक विधि द्वारा क्या होता है? कानून बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद क्या था? चार बेहद आसान आसान सा क्वेश्चन था।
आप लोग समझ गए संसद क्या था, संसद कैसे सरकार को नियंत्रण करती है, सरकार का गठन कैसे होता है, संसद का काम क्या क्या होता है, वो कानून कैसे बनाता है। ठीक है, अब 4 अलग अलग बेहद आसान आसान सा प्रश्न है जो हम लोग करेंगे। पहला जो प्रश्न था बच्चों वो है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के लिए कानून बनाना, सरकार को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय सरकार को चुनाव कराने के लिए संसद महत्वपूर्ण है। कानून बनाने के लिए, सरकार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, और इसके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है, तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय सरकार बनाती है। कभी कभी बहुमत के अभाव में गठबंधन सरकार बन जाती है, यानी कि बनाती है। ठीक है, गठबंधन पार्टी मिला के भी सरकार बनाती है। अगला जो था बच्चों, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। आप तो यहीं तक लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लेना। थोड़ा हमारे आगे भी लिख रखे कि सवालों के माध्यम से सरकार उनकी खामियां कमियों के लिए आगाह किया जाता है और इस तरह से संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। सवालों के माध्यम से सरकार की जो कमियां होती है, खामियां होती है, इनको क्या करता है, आगाह किया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरह से सरकार को भी लगता है हाँ ये गलत है, सुधारना चाहिए नहीं। तो इस तरह से वो संसद जो सरकार पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देश के नए कानून बनाने और मौजूदा कानून को बदलने और ख़त्म करने के लिए संसद जरूरी है। सरकार को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सरकार को चुनाव करने के लिए भी संसद जरूरी है। तो इस तरह से पॉइंट था, ठीक है जी। इसके लिए हम पता लगाए संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेहद ही 4 आसान सा प्रश्न था जिसका हम लोग उत्तर भी जानने की कोशिश किए और आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन कैसा था कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।